योगी ने दी महिलाओं को स्वावलंबन की सौगात। 1150 महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन। सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम ने सपा अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्नाव पहुंचे सांसद ब्रजभूषण ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कलयुग में त्रेता का माहौल चल रहा है। लखनऊ में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। 15 कंपनियों ने 196 लोगों को दिया रोजगार। रायबरेली महोत्सव का मुख्य सचिव ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम आयोजकों की गई प्रशंसा, बोले देश में हो रहा है विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे पर है। आज सीएम योगी ने नारी सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को स्वावलंबन की सौगात दी। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस में सीएम ने 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया। जिन महिलाओं को आज सीएम ने सिलाई मशीन की सौगात दी वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की कार्यशाला से प्रशिक्षित की गई हैं। वहीं बता दें कि सीएम ने आज सुबह जनता दरबार लगाकर 200 फरियादियों की समस्याओं को सुना। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा। उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा, तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ। सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर यह सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिवस समारोह में शामिल होने उन्नाव पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने सांसद को बुके देकर शुभकामनाएं दी। विधायक पंकज गुप्ता और सांसद ने डिप्टी सीएम को राम मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डिप्टी सीएम ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की, तो वहीं बुजुर्गों को कंबल वितरित किया गया। डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री संदीप सिंह मंच पर मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब समझाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए से दलित पिछड़े का उत्थान नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार किया। पूज्य साक्षी जी महाराज का जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज के जन्म दिवस पर कैशोरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को सनातन धर्म की विरोधी पार्टी करार देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। कलयुग तो अभी 5000 साल बीता है और अभी तो कलयुग में त्रेता का माहौल चल रहा है। त्रेता में भगवान राम आए थे और 22 जनवरी को भगवान का भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि हिम्मत पहले हर लीना। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सनातन का विरोध करती है, जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो धारा 370 का समर्थन करती है, जो आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया। जब जब अच्छा काम होता है उसका विरोध वो करते रहते हैं और ये उनका दुर्भाग्य है। और उन्होंने एक बार इस कृत्य से फिर साबित कर दिया कि वो सनातन विरोध। समाजवादी पार्टी जाको प्रभु
यूपी के सभी जनपदों में विकास खंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत राजकीय, निजी आईटीआई या किसी भी शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का आयोजन विधायक योगेश शुक्ला और खंड विकास अधिकारी पूजा पांडे ने किया। रोजगार मेले में 15 कंपनियां और 620 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 196 प्रतिभागियों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। 196 लोगों को रोजगार मिल चुका है और 40 लोगों को नियुक्त पत्र दिए जा चुके हैं और बाकी छात्रों की जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने के बाद उनको भी मिल जाएगी। मुझे लगता है अभी 6 महीने पहले हुआ था, यहाँ पे हर ब्लॉक में हो रहा है। 6 महीने पहले हुआ था। रोजगार के मामले में ये बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई भी हाथ बेरोजगार नहीं रहेगा और उसी दिशा में ये आज का मेला भी है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जितने बच्चे आए थे उसमें से कुछ बच्चों को छोड़ करके सभी को इसमें जॉब मिली। सबसे प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र रायबरेली महोत्सव में पहुंचे। मुख्य सचिव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों और जिला प्रशासन के साथ ही प्रोग्राम के अगुवाई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी पूरे प्रदेश में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं और रायबरेली में भी उन्हीं के प्रयासों से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि रायबरेली में आयोजित ये कार्यक्रम जिले की सांस्कृतिक धरोहर के साथ ही देश भर की संस्कृति को सामने लाएगा। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के जनपद प्रशासन को, माननीय मंत्री जी जो यहाँ पे उद्यान मंत्री जी हैं और यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि कि पहले बार यहाँ पे एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 11 से लेकर के 13 जनवरी के बीच किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी प्रथा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश भर में रखी है। पहले हमारे प्रदेश में कुछ थोड़े से चंद स्थानों पे इस प्रकार के महोत्सव हुआ करते थे और वो भी ट्रेडिशनली बहुत पहले से हुआ करते थे। तो जनपदों में लोगों को अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा उभारने का मौका मिले, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वहाँ के जो युवा वर्ग के लोग हों, उन्हें अपनी प्रतिभा सामने आए। साथ ही साथ जो वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोग यहाँ पे आए और आकर के सामान लोग खरीदें, इस प्रकार का मौका मिले। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक उनकी सोच है और सोच का पूरा लाभ हमारे प्रदेश को मिला। आगरा में मेट्रो निर्माण के लिए खुदाई की जा रही है और खुदाई में निकलने वाली मिट्टी का खनन हो रहा है। मिट्टी के अवैध खनन को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्राइवेट ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन अटल ने प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में मामले को लेकर मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन अटल के पदाधिकारी ने प्राइवेट ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंडल आयुक्त से मामले में जाँच की मांग की और खनन पर विराम लगाने और ठेकेदार से खनन की मिट्टी का भुगतान वसूलने की बात की। आज हमने आगरा मंडल आयुक्त मैडम से मुलाकात की और उनको ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि आगरा के अंदर मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है पिछले 1 वर्ष से। इस मेट्रो निर्माण के दौरान अंडरग्राउंड की खुदाई चल रही है, स्टेशन खुद रहे हैं और भी जो पूरी उसकी ट्रैक है उसको खोदा जा रहा है। ऐसे में जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर ने आगरा के लोकल खनन माफियाओं से संपर्क किया। 1800-2000 रुपये प्रति डंपर एक रात में कम से कम 100 से ज़्यादा डंपरों को बेचा जाता है। यह न सिर्फ अभी इस समय वर्तमान में एसएन और खंडारी पे चल रहा है आरबीएस के अंदर, ये पूर्व से जितनी भी खुदाई हुई है उस समय भी यही चलता आ रहा है। ऐसे में हमने मैडम से मांग की है कि इस पे पूर्ण रूप से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड को देखते हुए अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नगर निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर पालिका परिषद अकबरपुर के पटेल नगर तिराहा, तहसील तिराहा, फोबार तिराहा और कई स्थानों पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। व्यवस्थाएं ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। डीएम ने आदेश दिए कि रैन बसेरे में जरूरतमंद को रात्रि विश्राम के ठहरने के लिए सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रखा जाए। रैन बसेरों पर अलाव जलाए जाए। नगर में भ्रमण करते हुए खुले में सोते हुए पाए जाने वाले लोगों को नजदीकी रैन बसेरों में रात्रि विश्राम के लिए भिजवाया जाए।
बहराइच में कमरे में अंगीठी जलाकर छोड़ देने से मौत के कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर बहराइच डीएम मेनका रानी ने जनता से अपील की है कि शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए कोयले की अंगीठी, हीटर का प्रयोग करते वक्त सावधान रहें। कमरे में शुद्ध हवा का आवागमन, वायु संचार बनाए रखें ताकि कमरे में जहरीला धुआं एकत्र न हो, और कोशिश करें कि रात में हीटर और अंगीठी जलाकर न सोएं। आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो है वो काफ़ी सर्दी पड़ रही है, और जिसकी वजह से विभिन्न जनपदों से ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि रात में बंद कमरे में अंगीठी इत्यादि जलाने से जो है कई दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। मैं जनपद बहराइच वासियों से ये अपील करती हूँ कि रात को सोते वक्त जो है वो अंगीठी इत्यादि अपने कमरे में ना जलाएं, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि हानिकारक गैसें निकलती हैं, और जिसके कारण जो रात में पता भी नहीं चलता और अनायास ही कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि रात में अंगीठी जलाकर बंद कमरे में ना सोए, और अपने सेहत का, अपने परिवार का इस विषय में ध्यान रखें। आप सबसे गोंडा में स्वामी विवेकानंद जयंती की धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं के आध्यात्मिक उत्थान पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम तरबगंज ग्राम सभा चिवराहा में आयोजित किया गया। इस मौके पर कवि सम्मेलन और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले सामाजिक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट देवमणि तिवारी और अंकुरमणि तिवारी के नेतृत्व में युवाओं के आध्यात्मिक उत्थान पर व्याख्यान किया गया। आयोजन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भजन चौबे, पूर्व एमएलसी गोरखपुर संजय त्रिपाठी, कवि रविंद्र पांडे, घनश्याम पांडे सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम है जो भारत में, जब भारत देश गुलाम था, फिरंगियों की रास्ता झेल रहा था, तब उन्होंने जाके अमेरिका की धरती पर भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का परचम लहराया था। उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। सवाल इस बात का है कि आज देवमणि तिवारी जी और विवेकानंद सेवा संस्थान अगर उनकी जयंती मना रहा है, जो आपका प्रश्न है कि युवा इससे क्या सीखें, आप देखिए कि पिछले कुछ एक वर्षों से बहुत बुरी तरह से हमारे देश में सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ रहा है। टीवी चैनल्स और ये इंटरनेट के जरिए अश्लीलता, मुक्त यौनाचार और चरित्र पर बड़ा संकट आ गया। और स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया में भारत का आध्यात्मिक जागरण का काम किया। आज हमारे युवा वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी भाई नेमिष एक अधिकारी के रूप में हम लोगों के बीच में हैं, और मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रामीण अंचल चिवराहा में मैं इस कार्यक्रम को करता हूं। इस कार्यक्रम को करने के दौरान एक चिट्ठी माननीय मोदी जी की भी यहां आई थी, और मैंने ज़िले पर उस चिट्ठी को इस बार भी मैंने भेजा था, डीएम को भी और जो है कमिश्नर को भी, लेकिन कोई स्वामी विवेकानंद की आवाज़ को उठाने वाला नहीं। उनके बोल क्या थे, उन्होंने क्या लिख के आपको दिया? उन्होंने लिखा था कि बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूं, मैंने मांग किया था यहाँ एक प्रतिमा लगाई जाए। यहाँ पे इस विद्यालय में डीएम साहिबा भी आई थी, और मैंने उनसे भी अनुरोध किया था कि या तो अगर विद्यालय में प्रतिमा लगाई जाए, कोई नेता नहीं है, जननायक हैं, विश्व की धरोहर हैं, विद्यालय में उनका प्रतिमा लगना चाहिए। उन्होंने हाँ किया था, और यह पीछे भी जमीन पड़ी है, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद। हमीरपुर में 3 सप्ताह पहले घर के बाहर से खेलते वक्त लापता हुई 2 साल की मासूम बच्ची का आज शव बरामद हुआ, जिसे देख इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड पहुंचा। मामले की जानकारी मिली तो एसपी दीक्षा शर्मा ने मौके पर पहुंच गई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही इस घटना का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस टीमों को निर्देश दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू करते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जाँच में जुट गए। किसी बच्चे के मृत शरीर के अवशेष मिले हैं, और इसी पड़ौरी गांव से 20 से 25 दिन पूर्व एक बच्ची लापता हुई थी, 1.5 वर्ष की। इस लापता बच्ची के परिजनों द्वारा यह आशंका जताई जा रही है कि यह मृत शरीर के अवशेष उसी बच्ची के हैं, और कुछ कपड़े भी मिले हैं जिनकी पहचान उस बच्ची के माता पिता द्वारा की जा रही है। अवशेष को ऑटोप्सी के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। डॉक्टर्स के पैनल के साथ वीडियोग्राफी करा के उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और भी जितने पहलू हैं सब पे जांच की जा रही है। फील्ड मौके पर एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड। हरदोई में देर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले इस दौरान, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी के अंदर बैठे मारपीट देखती रही और मूक दर्शक बनी रही। पूरे घटनाक्रम का आसपास के निवासियों ने वीडियो बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
22 जनवरी को लेकर हर ओर उत्साह है और तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसी कड़ी में झांसी के गौरठा कोतवाली में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी जातीय धर्म गुरुओं को बुलाकर एक पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें आगामी त्योहार और आयोजन को लेकर शांति और सौहार्द बनाने की अपील की गई। ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत में अगर कोई अराजक तत्व दिखे तो तुरंत सूचना दी जाए। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर ने कहा कि क्षेत्र में सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अराजकता फैलाने का प्रयास करे तो इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भी महिला संबंधी अपराध है, सबसे ज्यादा विशेष ध्यान महिला संबंधी अपराध और यहाँ का जो सुनने को मिला है कि अवैध खनन जो होता है उसमें जो शासन के जो नियम है, जो उनके आदेशों का सख्त पालन कराया जाएगा और जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्ती से दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जो भी महिला संबंधी अपराध है, सबसे ज्यादा विशेष ध्यान महिला संबंधी अपराध और बीते दिनों अमीनाबाद के व्यापारी वैष्णवी एजेंसी के सौरभ प्रजापति के साथ मारपीट की गई। व्यापारी की दुकान पर 15 से 20 अज्ञात लोगों ने घुसकर मारपीट की। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि मामले में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है और न ही कोई एफआईआर दर्ज कर रही है। वहीं पीड़ित ने अमीनाबाद एसएचओ और चौकी इंचार्ज पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। सुनवाई न होने पर पीड़ित व्यापारी ने लखनऊ कमिश्नर और डीसीपी से शिकायत की तो अमीनाबाद एसएचओ और चौकी इंचार्ज को जमकर फटकार लगाई गई। वहीं लखनऊ कमिश्नर और डीसीपी ने व्यापारी को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरी एफआईआर लिखी जाए। शासन में कई जगह गए, डीसीपी साहब गए, एसीपी साहब के पास गए और डीएसपी साहब के पास गए, कहीं मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। लास्ट में जब सीपी साहब का पहले गए तो उन्होंने भेजा, डीएसपी अपर्णा रजत कौशिक मैम थी, उन्होंने मामला संज्ञान में लिया। दोनों लोगों को तलब किया, एसएचओ अमीनाबाद को और दीपक कश्यप को तलब किया। तब उन्होंने बहुत कायदे से फटकार लगाई इनको। उसके बाद में मैम का दूसरे दिन ट्रांसफ़र हो गया उसी रात में। उसके बाद से हम डीसीपी साहब, सीपी साहब वहाँ जाके सीपी साहब के पास कल गए तो वहाँ मिलने नहीं दिया गया। वहाँ स्टाफ अफसर हैं, उन्होंने अपने पास मिलाया लोगों ने, वहाँ पे हमें सीपी साहब से नहीं मिलने दिया गया। तो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए मुकदमा ये नहीं है, इसमें 323, 147, 504, 506 धारा है। ये दीपक कश्यप जो वहाँ पे अपने 3 पन्ने की उसमें अपनी हैंड राइटिंग में लिख के साइन करके दे के आया। मेरी पीकेटी के भैंसामऊ पुलिया के पास हादसे में युवक घायल हो गया। पेपर देकर लौट रहे अयोध्या के छात्र को आउटर रिंग रोड निर्माण में लगे मिट्टी के डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पास में बने पुलिस चौकी पर इसकी सूचना दी, जहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। स्थानीय निवासियों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर गुवाहाटी से राजधानी दिल्ली तक नेशनल कैडेट्स कोर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इस कड़ी में ये साइकिल मैराथन रायबरेली पहुंची, जहां ऊंचाहार में एनसीसी कैडेट्स मैराथन की भव्य स्वागत किया। इस साइकिल मैराथन की थीम नारी शक्ति को समर्पित की गई। बता दें कि 4 राज्यों में 2107 किलोमीटर का सफर तय करके ये मैराथन दिल्ली पहुंचेगी, जहां पीएम मोदी फ्लैग ऑन करेंगे। वाराणसी की लोकल जो मेगा साइक्लोथॉन है, ये साइकिल मैराथन है 2107 किलोमीटर्स की फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली। इसमें हम लोग 4 स्टेट्स कवर कर रहे हैं, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, और हम लोग कल्मिनेट करेंगे अपनी जर्नी दिल्ली में, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हम लोग को फ्लैगिंग करेंगे पीएम्स रैली में। हमारे टीम लीडर कर्नल अंजन सेन गुप्ता हैं, जो कि 4 टाइम आयरन मैन चैलेंज कॉन्करर रह चुके हैं, और हमारे डिप्टी टीम लीडर जो लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल मिश्रा हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। इस टीम में 14 गर्ल्स कैडेट हैं, जो कि प्रमोट करती हैं विमेन एम्पावरमेंट को, जो हमारा थीम है। और ये जो इवेंट हो रहा है ये सेलिब्रेट कर रहा है 75 उन्नाव में पिछले सप्ताह कड़ाके की सर्दी पड़ने के बाद बीते 2 दिन पहले मौसम सामान्य हो गया था, जिसके बाद अचानक एक बार फिर मौसम ने करवट ली। भोर पहर से ही कोहरे की धुंध छाई रही। कोहरा इतना ज्यादा था कि पास में खड़ा व्यक्ति दिखाई तक नहीं दे रहा था। वहीं बर्फीली हवाएं चलने से लोग ठिठुरते भी नजर आए। हाईवे और 4 लेन पर कई वाहन घने कोहरे के चलते धीमे पड़ गए। उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र में सास से झगड़ा होने पर शुक्रवार देर रात शाम नाराज बहू ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। गर्भवती बहू को आग का गोला बना देख सास के होश उड़ गए। उसके शोर मचाने पर दौड़े ग्रामीणों ने रजाई डालकर आग को बुझाया। उसे सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद 80% जली बहू की हालत नाजुक देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।